अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये आज हमारे पास एक डिवाइस आई है। ये डिवाइस है टेक्नो की। टेक्नो का मॉडल है पॉप 4 लाइट। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइस हमें सेंड की है मियाँ वाली से। एक दोस्त है हमारे, यूसुफ नाम है उनका। तो यूसुफ साहब के पास ये डिवाइस आई है और ये डिवाइस ऑन थी। इसके अंदर माइक की प्रॉब्लम थी जो कि इसके सब पीसीबी के अंदर इशू था। वहाँ से इनसे रिपेयर नहीं हो पाया तो यहाँ पर इन्होंने पावर आईसी तक रसाई हासिल करने के लिए यहाँ से इन्होंने शील्ड्स उतारी हैं इसकी, और शील्ड उतारने के बाद सेट हो गया डेड। ठीक है, उन्होंने इसको रिकवर करने की कोशिश की है लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके। और कस्टमर पर ज़िद था कि उसका कुछ पर्सनल डाटा या ज़रूरी चीज़ें इस मोबाइल के अंदर उसकी थी, तो वो इस चीज़ को बजिद था कि मुझे यही डिवाइस ऑन करके आप दो उसी हालत में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपके पास भी इस तरह का फ़ॉल्ट है तो आप भी इसको रिकवर कर सकें। ठीक है, तो पहले भी इस तरीके से 5-6 हमारे पास इस तरह के फ़ॉल्ट आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किए हैं। उस दिन भी एक दोस्त का हवावे की डिवाइस थी, उसने भी इसी तरीके से उसकी शील्ड उतारी थी, उसने हमें पार्सल सेंड किया था तो उसको भी रिकवर किया था, वो भी सेम फॉल्ट के अंदर रिकवर हुआ था। तो उस टाइम जो है थोड़ा सा टाइम नहीं था, बिज़ी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अभी मैं जो है बिज़ी तो अभी भी हूँ, लेकिन यह है कि आपके लिए मैं जो है ना एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपके पास इस तरह का फ़ॉल्ट आ जाए तो आप भी इस तरीके से फ़ॉल्ट को रिकवर कर सकें कि ये फ़ॉल्ट कहाँ से हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसको पावर सप्लाई के साथ अटैच करके दिखाऊंगा कि ये पावर सप्लाई के ऊपर क्या रीडिंग ले रहा है। उससे पहले आपसे एक बात शेयर करूंगा कि कुछ जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर आपके अगर बैटरी टर्मिनल की जो आईडी की लाइन है, आईडी की लाइन अटैच ना हो तो आपका जो पावर बूट का सीक्वेंस है वो कंप्लीट ऑन नहीं होता, तो डिवाइस आपकी ऑन नहीं होती। तो ये टेक्नो का सेट है और ये मेरे पास जो स्ट्रिप कटी हुई पड़ी हुई है, ये टेक्नो के मॉडल की स्ट्रिप कटी हुई पड़ी हुई है। ये बैटरी ख़राब हो जाए तो ऊपर से जो बैटरी की स्ट्रिप उतरती है तो उसका प्लस माइनस यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस तरीके से इसका आईडी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आईडी का पॉइंट का जो R2 होता है वो यहाँ पर बैटरी के स्ट्रिप के अंदर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रिप लगानी है। स्ट्रिप लगा के हम चेक करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस के ऊपर ये सेट बूट नहीं करते। ठीक है, ये मैंने इसके पावर स्ट्रिप लगा दी है इसकी। अभी इसका मैं पावर बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि पावर बटन प्रेस करने के बाद ये क्या रीडिंग ले रहा है। इसकी दो नीचे वाले पावर बटन के पॉइंट हैं। पावर बटन मैं इसके प्रेस करता हूँ और आपको इधर दिखाता हूँ पावर सप्लाई के अंदर। ये पावर सप्लाई है और मैं इसका पावर बटन अभी प्रेस कर रहा हूँ। ये पावर बटन प्रेस कर दिया मैंने। तो इसका ये पावर बटन मैंने कंटिन्यूस प्रेस किया हुआ है, कंटिन्यूसली प्रेस किया हुआ है, और यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं 12 मिली एम्पेयर, 12 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये सेम रीडिंग के ऊपर है। तो ये इस तरह की रीडिंग के कई किस्म के फ़ॉल्ट हो सकते हैं, ये 4-5 जगह से ये फ़ॉल्ट आ सकता है। उनमें से एक जगह मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, जो फॉल्ट अभी इसके अंदर बना हुआ है, फ्यूचर में इंशाल्लाह जो इसके अंदर दूसरे फॉल्ट आते हैं वो भी जब आएंगे तो वो भी मैं इसको आपको रिकवर करके वीडियो बना दूंगा एक छोटी सी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेम रीडिंग और किस किस जगह से आती है। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा वीडियो के अंदर कि ये सेम फॉल्ट और किस किस जगह से होता है। अभी इसके यहाँ पे पावर बटन के ऊपर वोल्टेज कितने आ रहे हैं ये लगाने के बाद, तो वोल्टेज में मैं आपको चेक कराऊंगा पावर बटन के ऊपर वोल्ट कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके बताऊंगा कि इसके ऊपर वोल्ट कितने आ रहे हैं पावर बटन के ऊपर। तो पावर बटन के वोल्टेज हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो ये पावर बटन है इसका सेकंड नंबर पे, तो इसके ऊपर 3.848 मिली वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज इसकी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है पावर बटन के ऊपर। और पावर बटन का इसका जो सीक्वेंस है वो हाई से लो है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसका ग्राउंड है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पावर आईसी है यहाँ पर इसका जो वोल्टेज इसको चाहिए इन वोल्ट, जो भी इन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 वोल्ट की सप्लाई लगाई हुई है, तो 4 वोल्ट यहाँ पर हमें कंप्लीट 4 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, उसके बावजूद अगर अभी हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो पावर बटन प्रेस करने के ऊपर हमें 1212 मिली एम्पेयर करंट कंजम्पशन मिलती है, और ये बहुत माइनर करंट की कंजम्पशन है। इसकी और काफ़ी सारी वजूहत हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास और डिवाइस आएंगी मैं उसके ऊपर वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगा। तो फ़िलहाल इस मोबाइल के अंदर जो ये फ़ॉल्ट किस जगह से बना हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक कॉमन सा फ़ॉल्ट है,
लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ इस कॉमन फॉल्ट का समझ नहीं आती। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉल्ट किस वजह से और क्यों बनता है। अगर आपके पास इस तरह का सेट आ जाएगा या आपसे इस तरह का फॉल्ट अगर बन जाता है आपसे, तो आप उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये पावर आईसी लगी हुई है, ये इस पावर आईसी के यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट लगे हुए हैं, 1 2 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 3 कैपेसिटर जो हैं वो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका यहाँ से जो ग्राउंड का सिरा था वो यहाँ से हमारा मिस हो चुका है। और ये कैपेसिटर किस चीज़ का था और ये क्यों मिस हुआ है, ये थोड़ा सा आपको डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पर वीडियो जो है कंप्यूटर की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसके ऊपर नहीं बनाऊँगा, मोबाइल का ही कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम की बचत हो जाए। तो हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये पावर आईसी है। तो ये हमारे पास मीडियाटेक MT6353V MT6357V, और इसमें कुछ और पावर आईसी आती हैं MT6357CRV और MT6357MRV। ये जो तीनों आईसी हैं मीडियाटेक की, ये इनकी जो जेनेटिक है वो सेम है, लेकिन आप इसको एक दूसरे के रिप्लेस के ऊपर नहीं लगा सकते। वो क्यों नहीं लगा सकते, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ। जो यहाँ पे हमारा फॉल्ट था वो फॉल्ट आपको मैं बताता हूँ कि वो फॉल्ट कैसे बना हुआ था। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक लिखा हुआ है VREF, और यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 नैनोफैराड का। और यहाँ से ये लाइन आके यहाँ से वापस आके पावर आईसी के अंदर वापस आ रही है। यहाँ पे ये जो लाइन है इसके इस साइड पे पावर आईसी है, और ये हमारे पास पावर आईसी के एक्सटर्नल जो लाइनें निकली हैं वो है। VREF का मतलब होता है रेफरेंस वोल्टेज। और यहाँ से ये कैपेसिटर के यहाँ पर जो लाइन निकल के वापस यहाँ पे GND रेफरेंस आ रहा है, वोल्टेज का जो रेफरेंस आ रहा है ग्राउंड, ये बेसिकली इस वोल्टेज का रेफरेंस ग्राउंड है ही है। लेकिन इसके अलावा ये रेफरेंस किस किस का ग्राउंड है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर एक बहुत जो है ना आपको फॉल्ट समझ आएगा। बेसिकली यहाँ से ये जो ग्राउंड रेफरेंस है, ये यहाँ से आने के बाद यहाँ से ये ग्राउंड का निशान है, ग्राउंड हो रहा है। हमारे मोबाइल के अंदर ये लाइन यहाँ से कटी हुई है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल बूट ही नहीं कर पा रहा, और पावर बटन प्रेस करने के बाद 1-2 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। 1-2 मिली एम्पेयर जो कंज्यूम कर रहा है, इसके ऊपर 3-4 किस्म के और भी फॉल्ट बनते हैं। 2-3-4 जगह और हैं जहाँ पे ये फॉल्ट आ सकता है। मसलन कि हमारे पास ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जो है उसको वोल्टेज ना मिल रही हो, या उसकी फ्रिक्वेंसी ना जनरेट हो रही हो, या उसके फ्रिक्वेंसी का फीडबैक पावर आईसी को ना मिल रहा हो। क्योंकि लेटेस्ट मॉडलों के अंदर फीडबैक जो है वो बहुत अहम है। तब भी आपका जो बूट सीक्वेंस है वो स्टार्ट ही नहीं होता, पावर सीक्वेंस स्टार्ट ही नहीं होता, और आपका 1-2 मिली एम्पेयर ही बटन पावर प्रेस करने के बाद शो होता है। बेशक पावर बटन के ऊपर वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हों। यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हुआ था तो हमारे पास ये फॉल्ट आ रहा था। तो ये बेसिकली हमारे पास जो फॉल्ट था, यहाँ से जो ग्राउंड डिस्कनेक्ट था उसका इम्पैक्ट VREF के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि VREF जो है वो पावर आईसी का इंटरनल है। और जो हमारे पास ये जो ग्राउंड यहाँ से लिया जा रहा था, ये ग्राउंड इस रेफरेंस ग्राउंड के लिए लिया जा रहा था, और ये रेफरेंस ग्राउंड सिर्फ इसका नहीं है। ठीक है, जो दोस्त बहुत अच्छे तरीके से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि जब हमारे पास इंडिविजुअल किसी चीज़ को हमने डेटा बनाना हो, रीड करना हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंड होता है वो हम कॉमन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमारे पास डाटा बन रहा है, वो ग्राउंड का जो डाटा बनेगा वो हमारे पास जो चार्जिंग है, चार्जिंग सीक्वेंस है, उसके लिए बनाया जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्राउंड रेफरेंस है, ये ग्राउंड रेफरेंस हमारे पास यहाँ पे बैट ऑन का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैट ऑन से टेम्परेचर सेंस किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास जो ये ग्राउंड रेफरेंस है, बैट ऑन हमारे पास बेसिकली होता है कि बैटरी ऑन कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो हमारे पास ग्राउंड रेफरेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये TREF लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर रेफरेंस होता है। टेम्परेचर रेफरेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। इसका भी जो हमारे पास ग्राउंड रेफरेंस होगा वो यही होगा, ग्राउंड रेफरेंस इसका यही होगा। अगर आपके पास आई सेंस है तो उसका भी ग्राउंड रेफरेंस यही होगा, और अगर बैट सेंस है तो उसका भी ग्राउंड सेंस रेफरेंस यही होगा। क्योंकि आई सेंस और बैट सेंस का जो ग्राउंड रेफरेंस है वो हम इंडिविजुअल लेते हैं, वो हम
कॉमन नहीं लेते। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही मैं आपको कुछ और चीज़ें इसके अंदर आपको बताता चलता हूँ कि आपके पास जब फेक चार्जिंग इश्यूज़ आते हैं तो उसमें भी आपका ग्राउंड रेफरेंस जो है वो कसूरवार हो सकता है। वो किस तरीके से, वैसे जो अभी जो हमारे पास इस केस में आया हुआ है, इस केस में अगर मैं इसको रिपेयर करता हूँ, रिपेयर केस के अंदर हमारे पास फेक चार्जिंग इशू इस ग्राउंड रेफरेंस की वजह से बन सकता है। वो क्यों बन सकता है और किस वजह से बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड रेफरेंस है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास सारी लाइनें, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का निशान है, तो ये कॉमन ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन ग्राउंड हमने यहाँ पे भी रेफरेंस ग्राउंड नहीं लिया हुआ, हमने जो कॉमन ग्राउंड था उसको छोड़ दिया है और जो हमारे पास ग्राउंड रेफरेंस था उसको बिल्कुल नज़दीक तरीन से लिया हमने। ठीक है, तो वो क्यों लिया है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राउंड की वजह से भी आपका फेक चार्जिंग का इशू आ सकता है। वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है CSP और CSN, ये आपके पास करंट सेंस पॉजिटिव है और ये आपके पास करंट सेंस नेगेटिव है। यहाँ पर जो ये करंट सेंस पॉजिटिव और ये करंट सेंस नेगेटिव है, ये आपके पास ग्राउंड से आ रहा है और ग्राउंड के ऊपर जो हमारे पास एक रजिस्टर ग्राउंड हुई हुई है बिल्कुल माइनर ओम की होती है, वो आपकी होती है 0.10 ओम की होती है, 10 माइक्रो ओम यानी कह सकते हैं आप उसको। तो वो रजिस्टर के ऊपर जो हमारे पास डाटा बनता है वो डाटा यहाँ पर आता है इन दो पॉइंटों के ऊपर। तो ये दो जो पॉइंट है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे फ्यूल गेज IC के पॉइंट हैं। यहाँ से बैटरी के अंदर कितना फ्यूल है यानी कि बैटरी के अंदर कितना करंट है उसको मेजर किया जाता है, उसको मेजर एज अ वोल्ट के तौर पे भी किया जा सकता है। तो जो फ्यूल गेज IC होती है आपकी, वो अगर आपकी पावर IC के अंदर है तो ये दोनों लाइनें आपकी पावर IC के अंदर आएंगी। अगर फ्यूल गेज IC आपकी पावर IC के बाहर किसी जगह पे लगी हुई है तो ये दो लाइनें उसके अंदर जाएंगी। और अगर फ्यूल गेज IC आपकी चार्जिंग IC के अंदर लगी हुई है तो ये दो लाइनें आपकी उस चार्जिंग IC के अंदर जाएंगी। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये CSP और CSN के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, वहाँ से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होगा तो उस फ्लो को यहाँ पर जब मेजर किया जाएगा तो उसको एज अ वोल्ट के तौर पे यहाँ पे उसका जो डिफरेंशियल निकाला जाएगा वो एज अ वोल्ट के तौर पे निकाला जाएगा। अगर इंडिविजुअली उसको यहाँ पे अगर नापा जाएगा तो वो एज अ वोल्ट के तौर पे नापा जाएगा। तो उसको वोल्टेज बफर को देने से पहले उस वोल्ट का हमें ग्राउंड रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये ही ग्राउंड रेफरेंस वहाँ पर ही यूज़ होगा। अगर वहाँ पर ग्राउंड रेफरेंस हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये वाला ग्राउंड रेफरेंस, इसका जो हमने डिफरेंशियल निकाला उसका जो हमें रेफरेंस ग्राउंड चाहिए था वो अगर हम किसी जगह से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, किसी यहाँ नीचे इस जगह से ले लेते हैं जो पावर IC किसी और जगह से, तो उसमें आपको पता है कि जो ग्राउंड होता है इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब वो रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास इस दो पॉइंटों के दरमियान की जो रेजिस्टेंस थी उसका जो हमारे पास डिफरेंशियल निकला था उसका जब हम रेफरेंस ग्राउंड यहाँ से इसको छोड़ के किसी और जगह से ले लेंगे तो वो हमारे पास वायर लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से उस ग्राउंड का भी रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो जो वहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगी जब वो वोल्टेज बफर को दे दी जाएंगी वहाँ पर, और वोल्टेज बफर ने अपना काम करके जो भी सॉफ्टवेयर के मुताबिक उसने कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन करके आगे हमें एक डाटा दे देगा और उस डाटा के मुताबिक फिर पावर IC ने जो हमारे पास चार्जिंग IC है उसका चार्जिंग VDRV का सिग्नल बनाकर सेंड कर देना है। अगर हमारे पास जिस तरह ये हमारे पास टेक्नो के सेट हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास चार्जिंग IC लगी हुई हैं वो बेसिकली BJT ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और वो PNP लगे हुए हैं। तो PNP के अंदर आपको पता है कि नेगेटिव वोल्ट से ड्राइव कराया जाता है PNP के बेस को। तो यहाँ पर जब हमारे पास हम ये रेफरेंस ग्राउंड को छोड़ के किसी और जगह ग्राउंड उठा के इसको दे देंगे, यहाँ का जब हमारे पास यहाँ करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव का यहाँ पे डिफरेंशियल जब निकाल के वोल्ट के अंदर की सूरत में यहाँ पर रेफरेंस ग्राउंड के साथ उसको मेजर करके वोल्टेज बफर उसका वोल्ट बफ करके आगे जब डाटा हमें सेंड कर देगा, तो जब यहाँ पर ये ग्राउंड हम दूर से ले लेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस जब ऐड हो जाएगी, जब इसकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी तो हमारे पास जो वोल्टेज बफर का आउटपुट हमारे पास जो डाटा निकलेगा वो डाटा हमारे पास ह्यूज निकलेगा, बड़ा डाटा निकलेगा। तो बड़ा डाटा की वजह से हमारी पावर ऐसी समझेगी कि बैटरी के अंदर वोल्ट काफ़ी ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो BJT जो हमारे पास उसका बेस है वो नेगेटिव से ड्राइव होना था क्योंकि वो PNP था। तो उसको फिर हमारी जो पावर IC है बेस को ज़्यादा छोटा नहीं करेगी। ठीक है,
उसको माइनस में ज़्यादा नहीं लेके जाएगी, उसको ज़्यादा नज़दीक ही रखेगी उसका। और जो हमारे पास एमीटर का दोनों के दरमियान का जो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंशियल निकाल के रखेगी, वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रखेगी, जिसकी वजह से हमारे पास फेक चार्जिंग होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से फेक चार्जिंग होगी तो आप चार्जिंग आईसी भी चेंज कर ले, जो मर्ज़ी चेंज कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक आप रेफरेंस ग्राउंड सही जगह से नहीं देंगे। तो यहाँ पे जब ये मैं रेफरेंस ग्राउंड दूंगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि बिल्कुल नज़दीक तरीन से मैं जंपर दूँ, ताकि अगर ये रेफरेंस ग्राउंड जो हमारे पास इसके ऊपर यूज़ होगा एज अ वोल्ट के तौर पर, ये इंटरनल्स का बता रहा हूँ, एक्सटर्नल्स का नहीं बता रहा। ठीक है, क्योंकि आईसी के इंटरनल जो पार्ट्स लगे हुए हैं, इंटरनल इसके अंदर ओपी ऐप जो लगे हुए हैं, जो इंटरनल इसकी चीज़ें लगी हुई हैं वो एक्सटर्नल में बहुत कम हमारे पास मोबाइल के अंदर बहुत कम लगी हुई आ रही है। बाकी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लाइंस है उसके अंदर लगी हुई आ रही हैं, लेकिन मोबाइल्स के अंदर एक्सटर्नल नहीं लगाएगी, वो आईसी के इंटरनल ही लगाई गई हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि इंटरनल जो है हमारे पास रेफरेंस ग्राउंड जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नल के लिए भी यूज़ किया गया और इंटरनल्स के लिए भी यूज़ किया गया। और इंटरनल्स के लिए अगर इसको मैं दूर से जंपर दे दूंगा तो फिर इंटरनल का जो डाटा बनेगा वो डाटा अगर हमारे पास CSP और CSN की जो रजिस्टर बिल्कुल एक्यूरेट भी होगी, उसके बावजूद डाटा जो आगे हमें सेंड किया जाएगा डाटा हमारा गलत बन जाएगा, जिसकी वजह से फेक चार्जिंग का इशू भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मैं जंपर लगा के मोबाइल को ऑन करके भी दिखाता हूँ और आपको चार्जिंग करके भी दिखाऊंगा कि हमारा मोबाइल फेक चार्जिंग कर रहा है या ओके चार्जिंग कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको एक वायर निकली हुई नज़र आ रही है आपको ये, तो ये उसका मैंने जंपर निकाला है और अभी मैंने इसको ग्राउंड नहीं किया हुआ और चार्जिंग पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। मोबाइल को मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पावर सप्लाई हमारी 5 मिली एम्पेयर के ऊपर स्टक हुई हुई है। ठीक है, और अगर इस सूरत में अगर इसको हम पावर सप्लाई के साथ लगा के बूट कराने की कोशिश करें, ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये 1-2 मिली एम्पेयर तक ही लेगा बस। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर, और कुछ केसेस के अंदर ये कुछ मिली एम्पेयर नहीं भी लेता। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट निकाला हुआ है इसको ग्राउंड के साथ जंपर लगा के आपको दिखाएंगे और उसके बाद बताऊंगा आपको कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ है और चार्जिंग उसने स्टार्ट की है या नहीं की। ठीक है, और की है तो कितना करंट ले रहा है वो। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड यहाँ से जहाँ से मिस था वहाँ से हम ग्राउंड के जंपर लगा रहे हैं और नज़दीक तरीन का जो ग्राउंड है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ इसका। ये नज़दीक तरीन ग्राउंड था तो यहाँ से मैंने इसका ग्राउंड का जंपर लगा दिया है। तो इस जंपर लगाने से पहले हमारे पास मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा था और चार्जिंग के ऊपर 0.5 मिली एम्पेयर शो करता था और ऑन करने पर 1 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था। तो ग्राउंड का जंपर हमने दे दिया है और उसके बाद अभी हम आपको मोबाइल ऑन करके दिखाएंगे और चार्जिंग पे लगा के भी दिखाऊंगा। पहले चार्जिंग पे लगा के आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मोबाइल को मैं इधर असम्बल कर रहा हूँ और इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो पहले आपने देखा था चार्जिंग पे लगाने के ऊपर 5 मिली एम्पेयर ले रहा था, अभी चार्जिंग पे मैं लगा रहा हूँ इसको। तो ये चार्जिंग में मैंने कनेक्ट कर दिया मोबाइल। तो ये मोबाइल अब बूट कर रहा है हमारा और ये 950 मिली एम्पेयर यानी कि 1 एम्पेयर के करीब करीब चार्जिंग स्टार्ट कर रहा है ये। और मोबाइल को अगर ऑन करेंगे तो मोबाइल भी अभी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसके अंदर जंपर वायर थोड़ी सी लंबी लगा के दिखाता हूँ और उसके बाद मोबाइल को ऑन करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों अभी यहाँ पर हमने ये जंपर निकाल के यहाँ पे हमने ग्राउंड का जंपर लगा दिया है। उसके बाद अगर हम अभी डिवाइस को ऑन करते हैं तो पावर बटन में प्रेस कर रहा हूँ तो ये डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑन हो गई है। तो अगर डिवाइस ऑन होने के बाद इस हम जंपर को ग्राउंड से तोड़ देते हैं तो डिवाइस किस कंडीशन में जाएगी, वो डिवाइस कंप्लीट ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट है तो अगर आपने इसके ऊपर से शील्ड उतारी है तो उसके बाद आपने ग्राउंड के जो पॉइंट हैं उसमें जो ग्राउंड रेफरेंस के पॉइंट होते हैं वो आपने लाजमी चेक कर लेने हैं, क्योंकि ग्राउंड रेफरेंस जो होते हैं वो हमारे पास नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो केस आपके सामने मैंने अभी सॉल्व किया है, आप भी इस तरह के केस आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट है। अभी ये देखें हमारे पास डिवाइस कंप्लीट ऑन हो गई है। तो अगर अभी इस तरह हम इसी डिवाइस को इसी तरह ऑन रहने दें और ये जो जंपर है हमारे पास, इस जंपर को अगर हम यहाँ से काट दें जो हमने ग्राउंड के ऊपर जंपर लगाया हुआ है, तो ये मोबाइल किस कंडीशन में जाएगा वो अगर हम चेक करना चाहें
तो वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो डिवाइस को किसी चीज़ के टेक लगवाते हैं हम। ये मैं फ़ैन यूज़ कर लेता हूँ इसको टेक लगाने के लिए, एग्जॉस्ट फ़ैन। तो यहाँ पे मैंने इस मोबाइल को टेक लगवा दी है और मोबाइल की लाइट ऑन कर लेते हैं। ये इसका जंपर निकाला है हमने, ये जंपर जो एक सिरे से ग्राउंड है और एक यहाँ से कनेक्ट है। अगर इस जंपर को यहाँ से मैं कैंची की मदद से काट दूँ, ये मैंने काट दी, तो डिवाइस हमारी होगी अब बंद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पीछे जाएंगे तो ये जंपर एक हमारे पास ग्राउंड से लगा हुआ था और दूसरा जंपर हमारे पास जिस जगह से मैंने लगाया हुआ था वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से लगा हुआ, अगर मैं आपको माइक्रोस्कोप में रख के दिखाऊं तो आप माइक्रोस्कोप में भी रख के देख सकते हैं इसको। ये चीज़ अभी माइक्रोस्कोप में रखी है मैंने। विजिबिलिटी हमारे पास थोड़ी सी क्लीन होने दें। तो ये देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में रखने के बाद ये हमारे पास जंपर यहाँ से जो हमने ग्राउंड में था वहाँ से उठाया हुआ था और ग्राउंड के ऊपर गया हुआ था। तो इस तरीके से हमने मोबाइल को ऑन किया। अगर आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट आ जाता है तो आप भी उसको इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आपको फेक चार्जिंग के ऊपर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं फेक चार्जिंग के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा इंशाल्लाह टाइम निकाल के। मैंने आज दिखाया कि हमारे पास जो ग्राउंड के पॉइंट होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं और कितने अहम होते हैं। एक ग्राउंड मिस होने की वजह से आपकी डिवाइस ऑन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अगर आप भी शील्ड उतारें, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मोबाइल है या आपका कोई दोस्त या आपके पास आसपास कोई दुकानदार अगर वो शील्ड उतार देता है, तो अगर उसका शील्ड उतारने के बाद डिवाइस डेड हो गई है तो आप भी इस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।